Hello bachcho. So here is the question before us. Let's read the question. The question here states, which tissue of the leaf contains chloroplast? कौन सा टिश्यू है लीफ का जो कि क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट करता है? तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? की कंसेप्ट इन्वॉल्व. क्या की कंसेप्ट इन्वॉल्व इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो हम देखते हैं. स्ट्रक्चर और एनाटॉमी ऑफ लीफ. ये हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा की कंसेप्ट है. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ. कौन सा टिश्यू है जहां ऑफ लीफ जहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनल. एक ऑर्गेनल है. कहां पाया जाता है? ओनली इन प्लांट्स और बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओनली इन प्लांट्स. क्यों? दे कंटेन क्लोरोफिल. therefore acting as center of photosynthesis. क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है और फोटोसिंथेसिस करना प्लांट का प्राइम फोकस रहता है, प्राइम वर्क रहता है. तो ये सेंटर की तरह काम, सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस की तरह एक्ट करता है बाय कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी. हमेशा एनर्जी कन्वर्जन्स पे ध्यान देना है. लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. अब क्लोरोप्लास्ट जहां ज्यादा प्रेजेंट होंगे वहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाएगी. तो पूछा गया है किस टिश्यू में ज्यादा प्रेजेंट है. अब हम जरा डायग्राम की तरफ देखते हैं. यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाया है, यहाँ जो डायग्राम इंसर्टेड है, देखिए क्यूटिकल सबसे ऊपर. क्यूटिकल क्या है? वैक्सी लेयर है. ये वैक्सी कोट होता है क्यूटिकल. वेस्कुलर बंडल्स यहाँ साइड में बने हुए हैं, जाइलम, फ्लोएम. ठीक है, इनका काम होता है एक का वाटर एंड मिनरल्स, और एक का काम क्या होता है? फूड. ठीक है. गार्ड सेल्स यहाँ पे है, स्टोमा यहाँ पे है, जिसके थ्रू रेस्पिरेटरी सारे गैसियस एक्सचेंज होते हैं. वाइल फोटोसिंथेसिस, इवन आफ्टर फोटोसिंथेसिस. लोअर एपिडर्मिस यहाँ है. ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. अपर एपिडर्मिस इधर है. बीच में दो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल. ये क्या है? यही वो जगह है जहां पे आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है. इसके जब हम डिविजन्स करेंगे तो कुछ ऐसा होता है. जो हमारा मेसोफिल टिश्यू है, मेसोफिल टिश्यू, उनके दो सेक्शंस है जो कि डायग्राम में भी मेंशन्ड है. एक है पैलिसेड, दूसरा है स्पॉन्जी. पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल. क्या अंतर है दोनों में? डायग्राम में आपको बेटर समझ में आएगा. यहां देखिए, डायग्राम में जो पैलिसेड मेसोफिल है, यहां पे जो स्पेसेस है, ये ध्यान दीजिए, जो स्पेसेस है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, ये बहुत कम या नहीं के बराबर है. राइट. तो इसमें स्पेस बहुत कम है, नो एयर स्पेसेस, लगभग नील एयर स्पेस. बट स्पॉन्जी, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है बहुत सारा एयर स्पेसेस, ये सारा एयर स्पेसेस ही तो फिल्ड है ना. दीज ऑल स्पेसेस आर व्हाट? एयर स्पेसेस. तो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है ऑब्वियसली कम होगा कंपेयर टू पैलिसेड, क्योंकि पैलिसेड में जगह ही नहीं है. सारे जो स्पेसेस है वो किसने फिल कर रखे हैं? आपके क्लोरोप्लास्ट ने फिल कर रखे हैं. पैलिसेड मेसोफिल इज फिल्ड विद क्लोरोप्लास्ट. मेनी क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड हियर. ठीक है. अब हम चलते हैं. जो पैलिसेड हमारा है मेसोफिल, वहां पे मेनी क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, और जो स्पॉन्जी है उसमें लेस प्रेजेंट जरूर रहते हैं बट लेस रहते हैं. ये आपका, देयरफॉर वी कैन से कौन सा टिश्यू आपका रिस्पॉन्सिबल है? तो मेसोफिल टिश्यू जो होते हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ
palisade mesophyll and spongy mesophyll as shown in the diagram over here. Anatomy of leaf. I hope you understood. Thank you so much.